बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बनाएंगे कीमा कचोरी। तो देखिए रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है। तो रमज़ान आ गए हैं, बाज़ार से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बनाएं। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। तो मैं आपको आज सिखाता हूँ कचोरी, कीमा कचोरी कैसे बनती है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 कप मैदा। ये देखें इस तरह से मैं डाल रहा हूँ। मैंने मैदा इसमें ऐड कर लिया है। आधा कप ऑयल डाल दें इसमें। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून नमक। दोस्तों अगर चैनल पे नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये मोहब्बत होती है, चाहत होती है आपकी हमारे लिए। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखें इसको इस तरह अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। बहुत ही आसान रेसिपी है, देखने में मुश्किल है, बनाने में बहुत ही आसान है। बस शर्त ये है कि आप स्टेप को फॉलो करें। ये देखें इस तरह से आप इसको मसाले में बहुत ही मज़े की कीमा कचोरी बनेगी। इसको तकरीबन आप 5 मिनट इस तरह से करते रहें। ये तो दोस्तों 5 मिनट तकरीबन हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, करते हैं पानी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आप इसको पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमने अब भून लिया। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालें। जी दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं। देखें आटा हमारा भूना गया है, ये रेडी हो गया। ये देखें इस तरह से आपने इसको साफ भूनना, नरम बिल्कुल नहीं भूनना। इस तरह से देखें इस तरह से आपने इसको भूनना। तो उसको हम रख लेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। ऊपर से शावर करके कवर कर। तो हम इसको 2 घंटे के लिए रख लेते हैं। फिर मैं मिलूँगा आपसे 2 घंटे के बाद। तो तब तक जो है हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे कीमा। तो फिर बाद में मिलते हैं आपसे। जी तो दोस्तों अब हम बना रहे हैं मसाला। हम बनाते हैं इसके लिए हमें चाहिए होगा प्याज। तो प्याज हैं 2 बड़े साइज़ के। तो प्याज मैंने ले ली हैं 2 बड़े साइज़ के। उसको हम छील लेते हैं। बिल्कुल बड़ी काटने प्याज को कचोरी में जितना बड़ी प्याज है। जी दोस्तों प्याज हमारा रेडी हो गया। अब हम फ्राई पैन को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। तो आग को हम जला लेते हैं। इस तरह से आग को जला लें आप। इसको हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल। दोस्तों ऑयल जो है थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा ऑयल डालें। देखें क्योंकि हमने ज़्यादा आज नहीं रखना है इसमें। तो प्याज को खरी रखनी है, जलाना नहीं है प्याज को। बस तो खरी हम इसमें डाल देंगे। 2 प्याज जो थे हमने काटे हैं छोटे छोटे। ये देखें इस तरह से आप काट को प्याज को जलाना नहीं है। तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है आप इसको भून लें हल्की आंच पे। तो उसके बाद हम इसमें जो है मसाले ऐड करेंगे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे 5 मिनट के बाद। तो फिर अगला स्टेप आपको मैं दिलाऊँ। जी दोस्तों तकरीबन 5 मिनट हमें हो गए। प्याज जो है हल्का सा हो गया। बिल्कुल खरा प्याज रखना है हमने, जलाना नहीं है। जलाएंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है हमें। अब हम ऐड कर लेते हैं इसमें 1 खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून
कुटी हुई मिर्च ये डाल दें आप। 1 टेबल स्पून खुशक धनिया इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हाँ अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन अपने हिसाब से ले लें जितना आपको चाहिए, अपनी ज़रूरत के तहत ले लें। कीमा मैंने हल्का सा बॉयल करके रख लिया था पहले से, आप अपने बॉयल करें, बॉयल ज़रूर करें। हल्दी ऐड कर लें आधा दोस्तों हम परदेश में बैठे आपके लिए बना रहे हैं, तो ज़रूर हमारी हौसला अफजाई करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आज हमारा रोज़ा है तो हम इफ्तारी के लिए ये बना रहे हैं। तो हमें आपकी हौसला अफजाई की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़रूर सपोर्ट करें, हमें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मैं इसको अच्छी तरह से भूनता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। जी तो दोस्तों तकरीबन आधा घंटा हो गया है और ये कीमा हमारा रेडी हो गया है, अच्छी तरह से भुनाई मैंने इसकी कर दी है। तो अब हम इसमें डालूँगा, ये देखें 4 से 5 डाल लेंगे। ऐड कर लें आप इसमें धनिया और हरी मिर्च, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप इसको। ये मसाला जो है हमारा रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे रोटी, जो कचोरी की रोटी होती है वो हम बनाएंगे। तो देखिएगा कैसे बनती है। उसमें लोग बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, इंशाल्लाह कोई मिस्टेक नहीं होगी और अच्छी बनेगी। जी दोस्तों ये देखें स्टार्ट करेंगे रोटी बनाना। उसके लिए आप कैसे हमारे हो गए हैं, ये देखिए पेड़े में कर दिए हैं। थोड़ा सा मैदा डाल देते हैं, इसको बेलने में रोटी बनानी है। आराम से ले लें आप इसको। बिल्कुल रोटी गोल बनानी है हमें, एक बाई एक ये आपने कर लें। तो मैं ये सारी करके फिर आपसे मिलता हूँ। जी तो दोस्तों रोटियाँ मैंने अपनी तैयार कर ली हैं, ये देखें अच्छी तरह से रोटियाँ तैयार करके मैंने रख दी हैं। अब मैं बनाऊंगा पेस्ट, जो कि मैं इसमें अगर लगाऊंगा। तो आप देखें घी ले लें, आप ये घी ले लें, ये कॉर्नफ्लोर है 2 खाने के चम्मच, ठीक है 3 डाल 3 चमचे में इसमें
कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दें। जी दोस्तों, रोटी हमारी तैयार हो गई है। और ये देखें, जो हमने पेस्ट बनाया था उसके ऊपर हम ऐसे लगाएंगे। दोस्तों ये ख्याल करना है कि आपने ऑयल नहीं लेना, घी लेना है। कभी जो है आपकी लहर बनेगी कचौरी में, ऑयल लेंगे तो लहर नहीं आएगी। ये मेन फॉर्मूला है। तो देखें इस तरह से मैंने लगा दिया। अब इसके ऊपर भी दूसरी रोटी रख देते हैं, इसको भी सेम ऐसे ये आप इस तरह से सेम लगाते रहें। सारी रोटियां मैंने रखी हैं। अब हम इसको ऐसे रोल करेंगे सब रोटियों को। ऐसे आप सब रोटियों को ऐसे ऐसा ऐसा रोल कर लें। सारी रोटियों को प्रेस कर लें। फिर मैं आपको बताता हूँ अगला स्टेप। ये तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कचौरी। थोड़ा सा डाले तो थोड़ा सा डाले, थोड़ा सा लगाते हैं उसके ऊपर। वो एक ही साइड से बेलना इस तरह से। कीमा डाल 2 चमचे डाल दें। इसको हम इस तरह से ब्राउन कर लेते हैं। करके आपने इस तरह से ब्राउन कर देंगे। जी तो दोस्तों ये देखें कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। जी तो दोस्तों ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो अब हम इसमें डालेंगे कचौरी। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से आप जो है इसमें डालें। इस तरह से इसको ऐसे करना है आपने ताकि ये खुले। दूसरी भी इसमें ऐड कर देंगे। आप बहुत तेज़ ज़्यादा नहीं करना, तेज़ करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रहेगा। जी तो दोस्तों कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई। तो ये देखें हम ये निकाल रहे हैं, तो ये रेडी हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आएगी। देखें बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनी है, लहर भी है इनमें। तो आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर पसंद। ये देखें क्रिस्पी बनी है। ये देखें जैसे जैसे मैंने स्टेप बताए थे आप वो वैसे वैसे इनको फॉलो करिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।